दोस्तों, जब भी हम बस का सफ़र उत्तराखंड की वादियों में करते हैं तो बस का सफ़र काफ़ी आनंदमय हो जाता है, क्योंकि बस से जो बाहर दिखने वाला नज़ारा होता है वो आपको अपनी पर्सनल गाड़ियों में भी नहीं आएगा। इन रोडवेज बसों को उत्तराखंड की धमनियाँ कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं बसों में बैठकर आप एक गांव से दूसरे गांव की तरफ सफ़र करते हैं। और यही रोडवेज की बसें जब आपको दिल्ली के बस स्टेशनों में दिख जाती है तो आपको अपने गांव और उत्तराखंड की यादें एक बार तो आ ही जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में रोडवेज बसों का आवागमन आखिर कब हुआ और कौन सी बस उत्तराखंड में सबसे पहले आई? आइए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। 1926 के समय में भारत में पहली मोटर बस चली जो मुंबई में चली थी। लेकिन सवाल यह आता है कि हमारे उत्तराखंड में पहली बस कब चली? तो दोस्तों, अंग्रेजों ने उत्तराखंड के विकसित इलाकों में सड़क का निर्माण कर दिया था, जिसमें 1930 के समय पहली रोडवेज उत्तराखंड में चली। तब उस समय उत्तराखंड नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश हुआ करता था। तब सन 1939 तक देहरादून और हल्द्वानी में छोटे छोटे बस स्टॉप भी शुरू हो चुके थे, जहां 8 से 10 रोडवेज नियमित रूप से चला करती थी। दोस्तों, रोडवेज भले ही नियमित रूप से क्यों न चले, लेकिन उस समय अगर आपसे एक बस गलती से छूट जाती थी तो फिर आपको पैदल ही एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाना पड़ता था। जहाँ तक कुमाऊं क्षेत्र में यातायात के विकास का सवाल है तो सन 1938 के समय तक अधिकांश जगह पर बैलगाड़ी मार्ग थे। उस समय जो बस उत्तराखंड के पहाड़ों में चलती थी उस बस की स्पीड महज 25 से 30 किलोमीटर होती थी और 1940 के दशक में सिर्फ 20 से 25 लोग ही एक बस में बैठ पाते थे। उस समय किराया इतना सस्ता हुआ करता था कि अगर आज के समय से हम उस किराए की कल्पना करें तो महज 3 रुपये में आप देहरादून से दिल्ली चले जाया करते थे। तो आज के एपिसोड में आपने जाना कि 1930 के मध्य तक रोडवेज बस उत्तराखंड तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों, क्या आपने भी उत्तराखंड की रोडवेज बसों में सफ़र किया है? और यदि किया है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा कुछ और अन्य इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।